नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का पाठ 6, जिसका नाम है विजय गान। इसका नाम है विजय गान। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सही विकल्प। तो सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है पथ में बरस रही है। पथ में बरस रही है। क्या बरस रही है पथ में? पथ में बाधाएं बरस रही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बाधाएं, 2। ठीक है। अगला विकल्प है हमारा, अगला सही विकल्प है हमारा धरा संतप्त हो रही है। धरा संतप्त हो रही है किससे? पाप से। धरा संतप्त हो रही है पाप से। ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 2 और दूसरे का हो जाएगा 4। अब देखेंगे आगे, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है वीरों को तलवारों की धारों पर चलना पड़ता है। इसमें यहाँ पर खाली स्थान है तलवारों, खाली स्थान में भरेंगे हम तलवारों। वीरों को तलवारों की धारों पर चलना पड़ता है। दूसरा है नभमंडल को नित अंगार उगलने दो। इसमें आ जाएगा हमारा अंगार। तीसरा, दृढ़ निश्चय से काल डर जाता है। दृढ़ निश्चय से कौन डर जाता है? दृढ़ निश्चय से काल डर जाता है, काल। चौथा है दुर्गम सागर सुखाने के लिए तुम अगस्त्य हो। अगस्त्य एक ऋषि का नाम था। उन्होंने अपने हाथों से ही पूरे समुद्र को पी लिया था। ठीक है। दुर्गम सागर सुखाने के लिए तुम अगस्त्य हो। तो पहले में भर देंगे हम तलवारों, दूसरे में आएगा अंगार, तीसरे में आएगा काल, चौथे में आएगा अगस्त्य। पहले में तलवारों, दूसरे में अंगार, तीसरे में काल, चौथे में अगस्त्य। ठीक है। इसी प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। वीरों के पथ में क्या बरस रही है? पहला प्रश्न है वीरों के पथ में क्या बरस रही है? वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है। उत्तर इसका हो जाएगा वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। वीरों के पथ में क्या बरस रही है? वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है? अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे अंगार उगलने के लिए नभमंडल से कहा गया है। अंगार उगलने के लिए नभमंडल यानी कि आकाश, आकाश से कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 2 प्रश्न। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि किससे किसको टकरा देना चाहता है? कवि किससे किसको टकरा देना चाहता है? तो उत्तर लिखेंगे कवि समुद्र को हिमालय पर्वत से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। कवि समुद्र को हिमालय पर्वत से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। ठीक है। इसी प्रकार से लिख लें आप भी। अगला प्रश्न है चौथा, कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है? कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है? तो उत्तर देखेंगे इसका, कवि तपस्वी बनने के लिए इसलिए कह रहा है जिससे व्यक्ति मोह माया ममता से दूर होकर दुख और परेशानियों से बचा रहे। दुख और परेशानियों से बचा रहे। ठीक है। कवि तपस्वी बनने के लिए इसलिए कह रहा है जिससे व्यक्ति मोह माया और ममता से दूर होकर दुख और परेशानियों से बचा रहे। ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 5वां, प्राणों की पतवार से कवि का क्या आशय है? प्राणों की पतवार से कवि का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे प्राणों की पतवार से कवि का आशय, प्राणों की पतवार से कवि का आशय मन के साहस से
दुखों एवं कठिनाइयों से पार होना है। प्राणों की पतवार से कवि का आशय मन के साहस से दुखों एवं कठिनाइयों से पार होना है। हमें अपने मन के साहस से दुख एवं कठिनाइयों से पार होना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी लिख लो। अगला प्रश्न है छठवा, वीरों से काल कब डरने लगता है? वीरों से काल कब डरने लगता है? तो उत्तर लिखेंगे, जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी मन में निश्चय कर लेता है, एक दृढ़ निश्चय कर लेता है, तब वीरों से काल डरने लगता है। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है तब वीरों से काल डरने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, विजय गान कविता का सार लिखिए। हमें इस कविता का सार लिखना है। कविता में क्या बताया गया है? विजय गान हमारी कविता का नाम है और इसका हमें सार लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, विजय गान कविता में मानव जीवन को एक महासंग्राम बताया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि मानव जीवन एक महासंग्राम है। इसमें वीरों से विजय पथ पर चलने का आह्वान किया गया है। कविता में कवि वीरों को विजय पथ पर चलने के लिए बुला रहा है। इसमें वीरों से विजय पथ पर चलने का आह्वान किया जा रहा है कि जीवन में बाधाएं तो आती रहेंगी, उन्हें सावधानी पूर्वक अपने साहस से पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में बाधाएं समस्याएं तो आती रहती हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक अपने साहस से, अपने मनोबल से, अपनी बुद्धि से पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, समुद्र, हिमालय, सूर्य, चंद्रमा एवं धरती आकाश में आपस में संघर्ष हो रहे हैं। पृथ्वी पर पाप हो रहे हैं, पापों से धरती जल रही है। फिर भी तुम्हें अपनी मोह माया को त्याग कर, त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प के बल पर जीवन में कठिन से कठिन बाधाओं पर भी सफलता प्राप्त करना है। ठीक है, विजयगान कविता में मानव जीवन को एक महासंग्राम बताया गया है। इसमें वीरों से विजय पथ पर चलने का आह्वान किया जा रहा है कि जीवन में बाधाएं तो आती रहेंगी, उन्हें सावधानी पूर्वक अपने साहस से पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। समुद्र, हिमालय, सूर्य, चंद्रमा एवं धरती आकाश में आपस में संघर्ष हो रहे हैं। पृथ्वी पर पाप हो रहे हैं, पापों से धरती जल रही है। फिर भी तुम्हें अपनी मोह माया को त्याग कर, त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प के बल पर जीवन में कठिन से कठिन बाधाओं पर भी सफलता प्राप्त करना है। बाधाओं पर भी सफलता प्राप्त करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। तो दोस्तों, ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।